सातवें चरण का नामांकन जारी है। आज भी कई प्रत्याशी भरेंगे पर्चा। भाजपा की सीता सोरेन ने दुमका से किया नामांकन। छठे चरण का चुनावी परिदृश्य साफ, कुल 93 प्रत्याशी। लोकसभा चुनाव को लेकर चुनाव प्रचार तेज। गृह मंत्री अमित शाह की खूंटी में सभा, राजनाथ सिंह गोड्डा और दुमका में करेंगे प्रचार। तेजस्वी यादव ने गढ़वा में की जनसभा। राष्ट्रपति ने प्रदान किए पद्म पुरस्कार। सरायकेला की चामी मुर्मू पद्मश्री से सम्मानित। पर्यावरण संरक्षण, महिला सशक्तिकरण और समाज सेवा के कार्यों को मिली मान मान्यता। और राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग में मेजबान झारखंड को अंक तालिका में मिला दूसरा पायदान। अंतिम मैच में महाराष्ट्र ने मेजबान को किया पराजित। शीर्ष पर रही हरियाणा की टीम। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। खबरों के साथ मैं हूं सरोज झा और अब खबरें विस्तार से। संताल परगना की 3 सीटों दुमका, राजमहल और गोड्डा संसदीय क्षेत्रों में 7वें चरण के चुनाव के सिलसिले में नामांकन का काम प्रगति पर है। आज दुमका लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार सीता सोरेन ने नामांकन का पर्चा दाखिल किया। वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा प्रत्याशी नलिन सोरेन समेत कई अन्य प्रत्याशियों द्वारा भी नामजदगी का पर्चा दाखिल किया जाएगा। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा तय कार्यक्रमों के अनुसार उम्मीदवार 14 मई तक नामांकन कर सकते हैं। 17 मई को नाम वापसी की तिथि निर्धारित है, जबकि मतदान 1 जून को होगा। गोड्डा लोकसभा सीट से भाजपा के उम्मीदवार निशिकांत दुबे भी आज नामांकन करेंगे। उनके नामांकन में रक्षा मंत्री सह भाजपा के वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह के भी उपस्थित रहने की संभावना है। श्री सिंह दुमका में सीता सोरेन के भी नामांकन कार्यक्रम में शामिल होंगे। राजनाथ सिंह भी उनके साथ उपस्थित रहेंगे। तो तमाम बड़े नेता आज नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया में शामिल होंगे। राजमहल संसदीय क्षेत्र में भी नामांकन का काम चल रहा है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के विजय हांसदा और भाजपा के ताला मरांडी भी आज नामांकन करेंगे। श्री मरांडी ने नामांकन के पूर्व आज एक रोड शो भी किया। इधर झारखंड में नाम वापसी के बाद छठे चरण के तहत राज्य के 4 संसदीय क्षेत्रों में चुनावी परिदृश्य साफ हो गया है। इस चरण में 25 मई को होने वाले मतदान के लिए नाम वापसी के बाद रांची में 27, धनबाद में 25, गिरिडीह में 16 और जमशेदपुर में 25 सहित कुल 93 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। झारखंड में छठे चरण के तहत 25 मई को होने वाले मतदान के लिए नाम वापसी के बाद कुल 93 प्रत्याशी मैदान में है। उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी डॉक्टर नेहा अरोड़ा ने बताया कि रांची में 27, धनबाद में 25, गिरिडीह में 16 और जमशेदपुर में 25 उम्मीदवार चुनावी मैदान में बचे हैं और इन सभी को चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिया गया है। तो वहाँ पे कुल कंटेस्टिंग कैंडिडेट की संख्या 16 है। धनबाद में कोई विड्रॉल नहीं है, वहाँ पे कंटेस्टिंग कैंडिडेट की संख्या 25 है। रांची में भी कोई विड्रॉल नहीं है, वहाँ पे कंटेस्टिंग कैंडिडेट की संख्या 27 है। जमशेदपुर में एक विड्रॉल है, वहाँ पे कंटेस्टिंग कैंडिडेट की संख्या 25 है। कुल कंटेस्टिंग कैंडिडेट की संख्या 93। निर्वाचन सदन रांची में प्रेस वार्ता के दौरान उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने यह भी बताया कि राज्य में तिथिवार पोस्टल बैलेट के माध्यम से वोटिंग की प्रक्रिया जारी है। उन्होंने कहा कि आवश्यक सेवा से जुड़े 211 वोटरों ने मतदान किया है। वहीं निर्वाचन कार्य में जुटे 2,05,525 वोटरों में से 19,557 लोग पोस्टल बैलेट के जरिए मतदान कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि होम वोटिंग के तहत 911 लोगों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। तो अभी तक राज्य में कुल 911 होम वोटिंग करवाया जा चुका है एब्सेंटी वोटर से। एब्सेंटी वोटर की एक और कैटेगरी है जो है एब्सेंटी वोटर एसेंशियल सर्विसेज। ये हमारे पोस्टल वोटिंग सेंटर पे जाके पोल करते हैं पीवीसी में। अभी तक कुल 211 संख्या में पीवीसी पे पोलिंग हो रहा है एब्सेंटी वोटर एसेंशियल सर्विस में। उन्होंने बताया कि निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव के लिए भारत निर्वाचन आयोग पूरी तत्परता से काम कर रहा है।
उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि चुनाव की अधिसूचना जारी होने के बाद से झारखंड में सामान और नकदी की जब्ती का आंकड़ा 1 अरब 13 करोड़ 69 लाख रुपए तक पहुंच चुका है। सीजर का डेटा है, अभी तक टोटल सीजर 112 करोड़ 92 लाख है, जिसमें कल का सीजर वैल्यू 76 लाख है। झारखंड में चौथे चरण के लिए 13 मई को पहला मतदान होगा और इसको लेकर चुनाव प्रचार चरम पर है, जबकि 7वें चरण के लिए भी नामांकन की प्रक्रिया लगातार जारी है। रांची से दूरदर्शन समाचार के लिए मैं दिवाकर कुमार। लोकसभा चुनाव के सिलसिले में सभी पार्टियों ने प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। प्रधानमंत्री सह भाजपा के स्टार प्रचारक आज महाराष्ट्र, तेलंगाना और ओडिशा में चुनाव प्रचार करेंगे। चौथे चरण के चुनाव प्रचार का कल शाम समापन होगा। गरीब कुपोषण का शिकार न हो, हमने इसकी भी चिंता की। आज नंदुरबार से के 12 लाख से ज्यादा लोगों को मुफ्त राशन मिल रहा है। साथियों, कांग्रेस जानती है कि वो विकास में मोदी का मुकाबला कर ही नहीं सकते और इसलिए वो इस चुनाव में झूठ की फैक्ट्री खोल के बैठ गए हैं, झूठ फैलाकर वोट लेना चाहते हैं। चौथे चरण के चुनाव को लेकर झारखंड में भी राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। भाजपा के स्टार प्रचारक सह केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज खूंटी संसदीय क्षेत्र में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। यहां से केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा चुनावी मैदान में हैं। वरिष्ठ नेता और स्टार प्रचारक अमित शाह झारखंड और पश्चिम बंगाल में ताबड़तोड़ रैलियां और रोड शो कर एनडीए के पक्ष में जीत का माहौल तैयार करेंगे। अमित शाह आज सबसे पहले झारखंड के खूंटी लोकसभा क्षेत्र में जनसभा को संबोधित करेंगे, जिसके बाद वह पश्चिम बंगाल के चुनावी दौरे पर पहुंचेंगे, जहां वे नादिया जिले के राणाघाट और बीरभूम संसदीय क्षेत्र में रैली करेंगे। रैली को संबोधित करने के बाद शाह आसनसोल से भाजपा उम्मीदवार सुरेंद्र सिंह आलूवालिया के समर्थन में शाम 4 बजे रानीगंज के सियारसोल राजबाड़ी मैदान में शिशु बागान तक एक रोड शो निकालेंगे। रक्षा मंत्री सह भाजपा के स्टार प्रचारक राजनाथ सिंह भी आज झारखंड में चुनाव प्रचार के सिलसिले में आने वाले हैं। वे गोड्डा और दुमका में चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे। साथ ही भाजपा के वरिष्ठ नेता और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह झारखंड के गोड्डा और दुमका में भाजपा प्रत्याशियों के नामांकन में शामिल होंगे। रक्षा मंत्री दुमका के यज्ञ मैदान में सीता सोरेन के पक्ष में जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं राजनाथ गोड्डा लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर निशिकांत दुबे के नामांकन में भी शामिल होंगे। इस बीच विपक्ष ने भी अपने प्रत्याशियों की जीत सुनिश्चित कराने के लिए प्रचार में जोर लगा दिया है। कांग्रेस और अन्य दलों के स्टार प्रचारक आज विभिन्न क्षेत्रों का तूफानी दौरा करेंगे। का पहला चुनावी कार्यक्रम तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में है, जहां वो एक प्रेस वार्ता कर लोगों के सामने पार्टी का चुनावी एजेंडा रखेंगे। इसके बाद कांग्रेस अध्यक्ष तेलंगाना के भोंगीर में चुनावी सभा कर लोगों से वोट मांगेंगे। शाम को खड़गे आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में गठबंधन प्रत्याशी के पक्ष में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। इसके अलावा कांग्रेस के स्टार प्रचारक राहुल गांधी के भी आज 2 चुनावी कार्यक्रम हैं। दरअसल राहुल गांधी आज लखनऊ में विभिन्न सामाजिक संगठनों की ओर से आयोजित राष्ट्रीय संविधान रक्षा और न्याय सम्मेलन को संबोधित करेंगे। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में 4 सत्रों में आयोजित होने वाले इस सम्मेलन में राहुल गांधी शाम 6 बजे से आयोजित एक सत्र को संबोधित करेंगे। इस सम्मेलन में सामाजिक न्याय की वकालत करने वाले करीब 30 से ज्यादा संगठन हिस्सा ले रहे हैं। राहुल गांधी समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के साथ यूपी के कन्नौज और कानपुर में भी चुनावी रैली को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। तो आपको बता दें कि बसपा सुप्रीमो मायावती की उत्तर प्रदेश के अकबरपुर लोकसभा क्षेत्र में मतदाताओं को लुभाने का प्रयास करेंगी। मायावती लगातार चुनाव प्रचार को धार दे रही हैं। इधर राजद नेता तेजस्वी यादव ने पलामू से पार्टी प्रत्याशी ममता भुइयां के समर्थन में गढ़वा के स्थानीय रंका हाई स्कूल मैदान में एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान एनडीए गठबंधन के कई नेता मौजूद थे। हम सभी तमाम
अपने नौजवान फिर स्टेडियम में, स्कूल में सभी लोग 10 मिनट धूप का आनंद लीजिए। लेकिन आप युवा नेता तेजस्वी यादव, हम लोगों ने सोच विचार करके इनको प्रत्याशी बनाया है। इनके ऊपर लालू जी का आशीर्वाद है, हेमंत सोरेन जी का आशीर्वाद है, राहुल गांधी जी का आशीर्वाद है। इसलिए आज सब महान जनता से यही अपील है कि एकजुट हो जाइए और हमारा गठबंधन का सरकार बनेगा। लालू जी का, राहुल जी का, हेमंत जी का केंद्र में, तो 15 अगस्त से पूरे देश में 1 करोड़ नौजवानों को सरकारी नौकरी हम लोग दिलाने का काम करेंगे। चौथे चरण के सिलसिले में खूंटी संसदीय क्षेत्र में भी 13 मई को वोटिंग होगी। आइए इस रिपोर्ट के माध्यम से जानते हैं इस हाई प्रोफाइल सीट के समीकरण और सियासी सरगर्मी के बारे में। झारखंड की हाई प्रोफाइल सीटों में से एक खूंटी में भी लोकसभा चुनाव को लेकर धीरे धीरे मौसमी पारा के साथ चुनावी पारा भी परवान चढ़ चुका है। 4 जिलों और 6 विधानसभा क्षेत्रों में फैला यह संसदीय क्षेत्र भौगोलिक दृष्टि से भी अनोखा है। पहाड़ों और जंगलों से आच्छादित इस अनोखे इलाके में चुनाव भी दिलचस्प और कांटेदार होने की उम्मीद है। भगवान बिरसा मुंडा की जन्म और कर्मभूमि खूंटी में भी लोकसभा चुनाव के सिलसिले में चुनावी बिगुल बज चुका है। इस सीट से केंद्रीय मंत्री सह भाजपा प्रत्याशी अर्जुन मुंडा और कांग्रेस के कालीचरण सिंह मुंडा समेत कुल 7 उम्मीदवार भाग्य आजमा रहे हैं। क्रांतिकारियों और स्वतंत्रता सेनानियों की कर्मभूमि खूंटी में मुख्य मुकाबला केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा और कांग्रेस के कालीचरण सिंह मुंडा के बीच होने की प्रबल संभावना है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा इस संसदीय क्षेत्र में विकास के दम पर जीत को लेकर आश्वस्त है। देश की चुनाव, देश की सरकार बनानी है तो हर आदमी को सुरक्षित भी रहना है और प्रगति भी करना है। और प्रगति बच्चों का भी, परिवार का भी, समाज का भी और देश का भी। और इसी काम में नरेंद्र भाई मोदी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री लगे हुए हैं। पिछले चुनाव में अर्जुन मुंडा से महज 1445 मतों से बाजी हारने वाले कांग्रेस के कालीचरण सिंह मुंडा इस बार भी पूरी दमखम के साथ चुनावी मैदान में है। साथ ही साथ यहां से कई अन्य उम्मीदवारों ने भी अपनी दावेदारी कर चुनाव को और दिलचस्प बना दिया है। चुनाव हम लोग जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ रहे हैं, यहाँ के लोगों के हित हक के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। और अब की बार इंडिया गठबंधन खूंटी लोकसभा सीट में खूंटा गाड़ देगा। खूंटी लोकसभा क्षेत्र में कई दशकों से भाजपा का दबदबा रहा है। पद्म भूषण और लोकसभा के पूर्व उपाध्यक्ष भाजपा के करिया मुंडा इस सीट का 7 बार प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। झारखंड बनने के बाद 2004 में हुए पहले चुनाव में हालांकि कांग्रेस की सुशीला करकेटा ने जीत दर्ज कर करिया मुंडा के तिलिस्म और जादू को कुछ फीका जरूर किया था, लेकिन श्री मुंडा ने फिर 2009 और 14 में जोरदार वापसी करते हुए अपनी जीत के सिलसिले को बरकरार रखा। अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित इस संसदीय क्षेत्र में 13,12,000 से अधिक मतदाता हैं, जिनमें 6,44,000 से अधिक पुरुष और उनसे थोड़ी अधिक महिला वोटरों की संख्या 6,67,000 से ज्यादा है। जनजातीय बहुल और नक्सल प्रभावित इस संसदीय क्षेत्र के कई इलाके दुर्गम भी हैं और यहाँ के लोग अब भी कई विषम परिस्थितियों से जूझ रहे हैं। इसके बावजूद वोटरों में लोकतंत्र के महापर्व को लेकर खासा उत्साह दिख रहा है। सर्वांगीण विकास के मुद्दे में आएगा, उसी सरकार को चुनेंगे। क्योंकि हम लोग कई तरह का परेशानी झेल चुके हैं। अपना गांव में सही तरह का शिक्षा मिले, उस तरह के सरकार को हम लोग चाहते हैं कि चुनने। आदिवासी की हक और अधिकार को ना छीने, क्या कि उसी में हम लोग का जीवन निर्वाह करता है। हॉकी खिलाड़ी मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा भी 2 बार खूंटी संसदीय क्षेत्र से जनता की आवाज संसद में बन चुके हैं। ऐसे में इस सीट की प्रतिष्ठा और गरिमा को समझा जा सकता है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा और कांग्रेस के कालीचरण सिंह मुंडा के बीच इस बार सीधे मुकाबले होने के आसार हैं। अब 2024 में इस प्रतिष्ठित सीट का प्रतिनिधित्व कौन करेगा, यह तो 13 मई के मतदान से तय होगा, जिसके लिए प्रत्याशी लगातार इलाके में पसीना बहा रहे हैं। खूंटी से ज्योत्सना और राज मनोहरन के साथ मैं दिवाकर कुमार, दूरदर्शन समाचार। छठे चरण के चुनाव के लिए रांची लोकसभा सीट के 27 उम्मीदवारों के बीच चुनाव चिन्ह का आवंटन कर दिया गया है।
मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को प्रेफरेंस दिया जाता है, अर्थात जो रिकॉग्नाइज्ड रजिस्टर्ड नेशनल एंड स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज होते हैं उनके कैंडिडेट्स के लिए म्युनिसिपल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा सिंबल्स को रिजर्व करके रखा जाता है और उनको वही सिंबल्स उपलब्ध कराया जाता है। उसके बाद रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज किसी भी पर्टिकुलर स्टेट्स में थे उनको प्रेफरेंस दिया जाता है। इसके अतिरिक्त जो है हम लोग लगातार अवैध शराब, ड्रग्स प्लस कैश इन सब का जो सीजर चला रहे हैं। इसके क्रम में रांची पुलिस ने आचार संहिता लागू होने के बाद 117 FIR की है और कुल जो सीजर वैल्यू है वो करीब 15 करोड़ से भी ज्यादा है जो सीजर वैल्यू है। इसके अलावा हम लोगों ने शांतिपूर्ण चुनाव करने के लिए वैसे आदमी जो शांति फैला सकते हैं उनको चिन्हित करके। साहिबगंज के उपायुक्त ने एक वीडियो साझा कर कहा कि जिले की बहती पवित्र गंगा एक नए संकल्प की ओर लोगों को आमंत्रित कर रही है। उन्होंने कहा कि मतदान देश के भविष्य का संकल्प है। लोकसभा चुनाव में सभी अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। मैं पवित्र गंगा हूँ, जीवन दायिनी गंगा। बरसों बरस से भारत की परंपरा, संस्कृति। लोकसभा चुनाव को लेकर साहिबगंज मतदाताओं को विभिन्न तरीके से जागरूक किया जा रहा है। जिले के उपायुक्त ने इस कड़ी में स्वीप कोषांग द्वारा जारी एक वीडियो साझा की है। चुनाव का चालू है, चालू काउंटडाउन। चुनाव का चालू है, चालू काउंटडाउन। डॉल्फिन है चलिए जीव की ग्राउंड, मेमल सबकी प्यारी है और कहती मतदाता अब आपकी बारी है। डॉल्फिन की यहाँ में काफी है आबादी, वोट न जाए एक भी, अरे एक भी खाली। ये सीटी मार मार कहती है आओ ना, आओ ना, अभी जाओ ना, सारे वोटर आओ ना, मतदान कर, नजरें मिलाओ ना, नजरें मिलाओ ना, मतदान कर ही नजरें मिलाओ ना। स्वीप के तहत अलग अलग भाषाओं में मतदान के महत्व से लोगों को अवगत कराया जा रहा है ताकि इस बार मतदान सुनिश्चित हो सके। वोट एमो बुहा बाबुन हिड़ी, आबुआ वोट बुहा दामाना का। विषय ताबुन पे 1 जून 2024 वोट दोहो लगी अपना अपना बूथ टेम्बुन चला और वोट बूथ दोया। इन हो वोट इन एम ताबुना, आपे हो वोट एम ताबुन पे। वोटिंग की प्रक्रिया से मतदाताओं को जागरूक करने के लिए खूंटी जिला अंतर्गत कर्रा की कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय की छात्राओं ने खूबसूरत और सरल रूप से मतदान प्रक्रिया को दर्शाया है। इस वीडियो को जिले के उपायुक्त ने साझा करते हुए 13 मई को लोकसभा चुनाव के सिलसिले में मतदान की अपील की है। धनबाद में लोकतंत्र के महापर्व को लेकर सभी उत्साहित और उत्सुक हैं। चुनाव से पहले स्कूली छात्राओं द्वारा लोकसभा चुनाव में बूथ पर मतदान करने की प्रक्रिया से अवगत कराया गया। सारे एजेंट लोग हैं। देखिए यहाँ पर एक चुनाव का डेमो दिया जा रहा है, नाटक किया जा रहा है। इसमें यहाँ पे विद्यालय के बच्चों के द्वारा एक नाटक का आयोजन किया जिसमें P1, P2। लोकसभा चुनाव को लेकर युवा मतदाता
खासे उत्साहित हैं और बेसब्री से मतदान दिवस का इंतजार कर रहे हैं। ये देश के इलेक्शन एम्बेसडर बनकर गौरवान्वित हैं। मैं भी इलेक्शन एम्बेसडर। धनबाद में विद्यार्थियों द्वारा मतदाता जागरूकता को लेकर महती योगदान दिया जा रहा है। स्कूली बच्चियों ने इस क्रम में खेल खेल में चुनाव का महत्व समझाया और लोगों को नैतिक मतदान के लिए प्रेरित किया। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर राज्य भर में अवैध शराब के खिलाफ भी ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है। बोकारो जिला प्रशासन और पुलिस महकमा भी इस पर अंकुश लगाने के लिए अलर्ट मोड पर है। विभिन्न अभियानों के माध्यम से जिले भर में अभी तक उत्पाद विभाग ने 40 लाख रुपए से अधिक की देशी और अंग्रेजी शराब जब्त किए हैं। तकरीबन 100 मामले दर्ज किए गए हैं। सहायक उत्पाद आयुक्त उमाशंकर सिंह ने बताया कि दर्जनों अवैध कारोबारियों को गिरफ्तार किया गया है तथा वाहनों की जब्ती कार्रवाई भी हुई है। मतलब 16 मार्च के बाद से अभी तक विभाग द्वारा 92 व्यक्तियों को दर्ज अभियोग किया गया। 92 अभियोग दर्ज है ये 16/3 के बाद से। अब रिकवरी में देखिए उसमें है क्या कि लगभग चुलाई शराब 2384 लीटर, महुआ जो हम लोग जावा महुआ जिसको बोलते हैं वो 43,510 केजी है, देसी शराब 22 लीटर, विदेशी शराब जो नकली या जो बंगाल से लाया गया वो सब मिला के लगभग 3,105 लीटर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल पद्म पुरस्कार प्रदान किया। सरायकेला की पर्यावरणविद सह समाजसेवी चामी मुर्मू को भी पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई गणमान्य लोग मौजूद थे। चार धाम की यात्रा आज से शुरू हो गई। श्री केदारनाथ धाम के कपाट आज विधि विधान पूर्वक पूजा अर्चना के बाद भक्तों के लिए खोल दिए गए। इस दौरान हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा भी हुई। आगामी 12 मई को बद्रीनाथ धाम के कपाट खोले जाएंगे। सेना के ग्रेनेडियर रेजिमेंट की बैंड की भक्तिमय धुनों के बीच सुबह 7 बजे विधि विधान के साथ धाम के कपाट खोले गए। इस अवसर पर हजारों श्रद्धालुओं ने जय बाबा केदारनाथ के उद्घोष के साथ उनके दर्शन किए। साथ ही प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कपाट खोलने के अवसर पर विशेष रूप से वहां पर मौजूद रहे और उन्होंने सभी श्रद्धालुओं को बधाई दी, देश एवं प्रदेश की खुशहाली की भी कामना की। साथ ही कपाट खुलते समय तीर्थयात्रियों पर आकाश से हेलीकॉप्टर द्वारा फूल वर्षा भी की गई, उसकी तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। बता दें कि इस अवसर पर मंदिर को 20 क्विंटल से ज्यादा फूलों से सजाया गया है। झारखंड समेत देशभर में आज अक्षय तृतीया परंपरागत तरीके से मनाया जा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत कई केंद्रीय मंत्रियों और राजनेताओं ने इस पावन उपलक्ष्य में देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। भगवती मां लक्ष्मी जी से आप सभी के जीवन में अक्षय ऊर्जा, सुख और उत्तरोत्तर उन्नति की मंगल कामना करता हूं। रांची में आयोजित राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग का कल रात समापन हो गया। अंतिम मैच में महाराष्ट्र के हाथों में जवान टीम झारखंड को हार का सामना करना पड़ा। अंक तालिका में हरियाणा की टीम सबसे अधिक 16 अंकों के साथ शीर्ष पर रही। मेजबान झारखंड को 15 अंक प्राप्त हुए और वो अंक तालिका में दूसरे स्थान पर रही। ओडिशा की टीम को भी 15 अंक हासिल हुए। समापन समारोह में खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। इस मौके पर हॉकी इंडिया के कई पदाधिकारी मौजूद थे।
आइए राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग के इतर और भी खेल समाचारों को जानते हैं। पंजाब किंग्स की टीम प्लेऑफ की रेस से बाहर हो गई है। धर्मशाला में गुरुवार को खेले गए मुकाबले में पंजाब की टीम को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम ने 60 रन से हरा दिया। आईपीएल में आज अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस का सामना चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। चेन्नई सुपर किंग्स की नजर जीत दर्ज कर प्लेऑफ में पहुंचने की अपनी स्थिति को मजबूती देने की होगी। आयरलैंड के ऑलराउंडर खिलाड़ी जॉर्ज डॉकरेल ने कहा है कि पाकिस्तान के खिलाफ टी20 सीरीज से टी20 विश्व कप की तैयारी को मिलेगी अहम मदद। टेबल टेनिस खिलाड़ी मनिका बत्रा का साउथ ईस्ट स्मैश प्रतियोगिता में सफर क्वार्टर फाइनल में समाप्त। जापानी खिलाड़ी के हाथों मिली हार। जापान के कोबे में आयोजित होने वाली विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लिए भारतीय पैरा एथलीटों की हौसला अफजाई के लिए आयोजित हुई स्टैंड ऑफ सेरेमनी। और अब देखते हैं फटाफट अंदाज में जिलों की खबरें। रांची में पुलिस ने मादक पदार्थों की तस्करी की रोकथाम की दिशा में सख्त कार्रवाई करते हुए लोअर बाजार स्थित एक घर पर छापामारी करते हुए ब्राउन शुगर के साथ 6 लोगों को धर दबोचा। इनमें से 3 का आपराधिक इतिहास रहा है। वहीं पुलिस ने हिंदपीढ़ी थाना अंतर्गत मुजाहिदुनगर क्षेत्र में अपराध की योजना बना रहे 4 अपराध कर्मियों को एक देशी कट्टा, एक कारतूस और एक चाकू के साथ गिरफ्तार किया है। देवघर बाबा वैद्यनाथ मंदिर में कार्य करने वाले कर्मचारियों को ड्रेस कोड प्रदान किया गया है ताकि मंदिर से जुड़े कर्मियों को पहचानने में श्रद्धालुओं को आसानी हो। महिला सफाई कर्मियों को ब्लू साड़ी, जैकेट और लाल टोपी तथा पुरुष सफाई कर्मियों को हरा जैकेट और लाल टोपी प्रदान किया गया है। मंदिर में कार्यरत सभी कर्मियों की सुविधा हेतु बायोमेट्रिक उपस्थिति मशीन का भी अधिष्ठापन कराया गया है। देवघर में जिला स्तरीय सम्मान समारोह का आयोजन कर झारखंड एकेडमिक काउंसिल द्वारा 12वीं में उत्कृष्ट परिणाम प्राप्त करने वाले सभी प्रखंडों के विभिन्न स्कूली बच्चों को प्रशस्ति पत्र और मेडल प्रदान कर पुरस्कृत किया। इस दौरान उपायुक्त ने सबों के उज्जवल भविष्य की कामना की, साथ ही सफलता के टिप्स दिए। चतरा उपायुक्त सह जिला निर्वाची पदाधिकारी ने वर्चुअल तरीके से चुनाव में लगे कर्मियों, सुपरवाइजर और अधिकारियों से बातचीत कर वोटर स्लिप का वितरण गंभीरता से करने की हिदायत दी। उन्होंने जिला स्तर के पदाधिकारियों को 10-10 बूथों का निरीक्षण का निर्देश दिया ताकि मतदान केंद्रों पर बेहतर सुविधाएं सुनिश्चित हो सके। कोडरमा में लोकसभा चुनाव को लेकर विभिन्न स्तरों पर तैयारी की जा रही है। इस कड़ी में शांतिपूर्ण, बाधा रहित एवं निष्पक्ष मतदान के लिए सेक्टर मजिस्ट्रेट और सेक्टर पुलिस पदाधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया। उपायुक्त ने प्रशिक्षण का जायजा लिया और जरूरी हिदायत दी। कोडरमा में 20 मई को मतदान होना है। हजारीबाग में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए जिला प्रशासन सतत प्रयत्नशील है। इस क्रम में जिले के उपायुक्त ने आमंत्रण पत्र के माध्यम से लोगों को हजारीबाग संसदीय क्षेत्र में 20 मई को मतदान तिथि से अवगत करते हुए मताधिकार का प्रयोग करने की अपील की। गढ़वा अंतर्गत सगमा प्रखंड में स्वीप कार्यक्रम के तहत मतदाता जागरूकता अभियान चलाया गया। इस दौरान क्षेत्र के लोगों से 13 मई को पलामू लोकसभा क्षेत्र में होने वाले मतदान के लिए मतदान केंद्रों पर पहुंच नैतिक मतदान करने की अपील की गई। देवघर में लोकसभा चुनाव के तहत और आखिर में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। 7वें चरण का नामांकन जारी है। आज भी कई प्रत्याशी भरेंगे पर्चा। भाजपा के सीता सोरेन ने दुमका से किया नामांकन। 6ठे चरण का चुनावी परिदृश्य साफ, कुल 93 प्रत्याशी। लोकसभा चुनाव को लेकर चुनाव प्रचार तेज। गृह मंत्री अमित शाह की खूंटी में सभा, राजनाथ सिंह गोड्डा और दुमका में करेंगे प्रचार। तेजस्वी यादव ने गढ़वा में की जनसभा। राष्ट्रपति ने प्रदान किए पद्म पुरस्कार। सरायकेला की चामी मुर्मू पद्मश्री से सम्मानित। पर्यावरण संरक्षण, महिला सशक्तिकरण और समाज सेवा के कार्यों को मिली मान मान्यता। और राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग में मेजबान झारखंड को अंक तालिका में मिला दूसरा पायदान। अंतिम मैच में महाराष्ट्र ने मेजबान को किया पराजित। शीर्ष पर रही हरियाणा की टीम।